नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको कैमरा के अराउंड में नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, लेकिन ये नोटिफिकेशन के लिए काम नहीं करती। आप फेस अनलॉक करते हो आपके फेस से, तब ये ब्लिंक करती है। इसके अलावा ये काम नहीं करती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब नोटिफिकेशन आए, कोई मैसेज आए, तो आप चाहते हो कि ये जो लाइट है ब्लिंक करती रहे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये जो लाइट होगी, जो नोच के अराउंड में है, ये जो लाइट होगी, ये नोटिफिकेशन लाइट की तरह काम करेगा सभी मैसेज, सभी नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? आपको AOD नोटिफाई डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में से। आप गूगल प्ले स्टोर में AOD नोटिफाई सर्च करना और फिर आपको ये नोटिफिकेशन लाइट जो LED वाला जो ऐप है वो आपको दिखाई देगा। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको इसे डाउनलोड करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग्स एक्टिव करनी है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस को आपको इनेबल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आपको कौन कौन से ऐप्स करने हैं जो आप चाहते हो कि उनकी नोटिफिकेशन आए तब लाइट ब्लिंक हो। आप कौन कौन से ऐप्स को ये रूल अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सभी को करना चाहते हो तो आप ऑल कर लीजिए, सभी जो ऐप्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फ़ोन अनलॉक्ड मतलब अगर फ़ोन अनलॉक करते हम, फ़ोन लॉक होता है, तब आपकी जो नोटिफिकेशन लाइट है वो जलती रहेगी। लेकिन जैसे आप फ़ोन अनलॉक करोगे तो जो नोटिफिकेशन लाइट होगी वो ब्लिंक करना ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ऐसा करना, तो आपको फ़ोन अनलॉक्ड इसे इनेबल करना है। इसके बाद दूसरी सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन लाइट की सेटिंग्स में आपको जाना है। आप स्टाइल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डिसेबल आप चाहते हो स्क्रीन ऑन हो तब कैसी चाहिए आपको? अगर स्क्रीन ऑन हो तो डिसेबल रखना है, क्योंकि स्क्रीन ऑन हो तभी आपको LED लाइट का काम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप स्क्रीन ऑन हो तब आप इसे डिसेबल कर लीजिए। इसके बाद जब स्क्रीन ऑफ हो तब आप चाहते हो कि कैमरा एज पे ये दिखाई दे, यहाँ पे कैमरा एज पे। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन एज पे दिखाई दे यहाँ पे, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। और इसमें फिर टॉप बटन लेफ्ट राइट चारों ओर आपको दिखानी हो तो चारों ओर इस तरह आपको यहाँ पे जो लाइट है ये ब्लिंक होते दिखाई देगी जब आप नोटिफिकेशन रिसीव करोगे तब। लेकिन आप चाहते हो कि कैमरा एज पे दिखाई देनी चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगली सेटिंग्स में इफेक्ट्स में, तो इफेक्ट्स आपको किस तरह का चाहिए? जैसे ये अभी पल्स का इफेक्ट्स है, अब आप चाहते हो रोटेट का, तो आप रोटेट का भी इफेक्ट रख सकते हो इस तरह से, या ग्रेविटी का भी रख सकते हो इस तरह से। तो ये आपको 3 फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं, बाकी के लिए आपको परचेस करना पड़ता है। लेकिन ये 3 फीचर्स भी बहुत काम आएंगे। और इसकी स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो ब्लिंक होने का जो पल्स रेट है, इसको आप कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। तो आपको ये 150, 160, 170 तक रखना है, ताकि आप अच्छे से जो नोटिफिकेशन आए तो आप देख सको। इसके बाद अगर आप डायमेंशन में जाते हो, अगर आप चाहते हो कि जो इसकी थिकनेस है लाइट की ये थोड़ी जाड़ी रहे, मोटी रहे, तो आपको इसे बढ़ाना है। मैंने 60% रखा है। आप चाहते हो कि थोड़ी पतली रहे, तो आप इसे कम कर सकते हो, तो ये पतली हो जाएगी। आप देख सकते हो ये पतली हो चुकी है, अभी इसकी थिकनेस और कम हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी जाड़ी मोटी रखनी है, मुझे दिखनी चाहिए इस तरह से, तो मैं इसे बढ़ा दूंगा, 60 रख दूंगा या 65। तो मैंने 60 रखी है यहाँ पे। और रिसाइज मतलब आपको किस तरह से इसे रिसाइज करना है, तो आपको 0% रखना है। 0% मतलब जो कैमरा के अराउंड में ही ठीक से ब्लिंक होती नजर आएगी। अगर आप इसे बढ़ाते हो तो जो लाइट है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसके बाद आपको डिस्प्ले टाइम कितना रखना है? आप चाहते हो कि 2 मिनट तक ब्लिंक करती रहे। अगर कोई नोटिफिकेशन आती हो और आप उसे नहीं देखते हो, तो कितने टाइम तक जो लाइट है ब्लिंक करती रहे? आप चाहते हो 2 मिनट तक, तो आप 2 मिनट यहाँ पे रख सकते हो, या फिर 1 मिनट तक भी रख सकते हो। नोटिफिकेशन एंड प्रीव्यू मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले टाइम भी करना है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आई है वो भी आपको दिखाया जाएगा, और कौन से कॉन्टैक्ट से आपको मैसेज आया है वो भी दिखाया जाएगा। मान लो अगर आपको कोई व्हाट्सएप करता है, तो व्हाट्सएप ऊपर लिखा होगा व्हाट्सएप से आया है, और कौन से कॉन्टैक्ट्स ने आपको मैसेज किया है उसका भी नाम आपको आएगा आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। तो आप अनलॉक किए बिना ही आपके स्क्रीन पर आप पता कर पाओगे कि मैसेज किसकी तरफ से आया। हालांकि मैसेज क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैसेज किसने सेंड किया है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको शो नोटिफिकेशन इन्फो यहाँ पे क्लिक करना है, और डिस्प्ले टाइम आपको जितना रखना है, आप चाहते हो कि उस इन्फो को
स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए लिखना है तो 10 सेकंड या फिर उसे बढ़ा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे जो सभी जो टेक्स्ट है या फिर सभी जो आइकॉन है उसके जो साइज है मैंने बढ़ा दी है, सभी 100% रख दिए, तो काफ़ी बड़ा मुझे दिखाई देगा जब भी कोई मैसेज आएगा तब स्क्रीन पे। तो जब अगर मान लो मुझे जीमेल आता है तो इस तरह से मुझे जीमेल का मैसेज आएगा। आप देख सकते हो ऊपर में जीमेल लिखा हुआ है और कब आया है वो भी लिखा हुआ है, नाउ, और बाद में ये किसकी तरफ से आया है, कौन से कॉन्टैक्ट से आया है, उसका नाम या फिर ईमेल एड्रेस भी लिखा होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि मैसेज कौन कर रहा है। और देख सकते हो आप यहाँ पे एलईडी लाइट भी ब्लिंक हो रही है ऊपर में कैमरा एज की तरफ, नोच की तरफ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के कलर। आप जो भी चाहते हो यहाँ पे जो कलर दिखाना चाहते हो आप वहाँ पे वो कलर रख सकते हो। यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो कि किस तरह ये लाइट यहाँ पे दिखेगा जब आप इसे इनेबल करोगे। तो इस तरह से यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है आपको नज़र आती है। आप इस तरह से उस लाइट को यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको अपने इस ऐप को सेटअप करना है। इसके बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती हो तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट भी जल्दी दिखाई देगी और यहाँ पे किस ऐप से मैसेज आया है और कौन से कॉन्टैक्ट से मैसेज आया है वो भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने इस एलईडी लाइट नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हो आपके सैमसंग गैलेक्सी M31 में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस ऐप के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।